हेलो मेरे दोस्तों, मैं भी क्लासेस में स्वागत है। कर आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ तक कल देखे थे 75 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन हम लोग के साथ में कल हो गया था। देखिए इसमें 75 नंबर क्वेश्चन के आगे ना आज देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ चूज द ऑड वन आउट। ठीक है, इस जो ऑप्शंस दिए हुए इस ऑप्शंस में ऑड कौन है उसको हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है इसमें। ठीक है, हम देखे थे कल इस क्वेश्चन को हम लोग देख लिए थे। व्हीट मिक्स क्या होता है, गेहूं होता है, ये हमें सीरियल क्रॉप्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये व्हीट हो गया, एक पेडी है, ये बैरली है। ठीक है, एक सारा का सारा क्या होता है ना, सीरियल क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सीरियल क्रॉप्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ये सीरियल क्रॉप्स नहीं है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, तेल वगैरह ऑयल वगैरह निकालते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे ऑड हमको इसमें क्या दिख रहा था, डी दिख रहा था। ठीक है, ये हम कल कर चुके थे। ठीक है, आज देखिए क्या करना है। आज हम लोग को करना है 76 नंबर से करना है। कितना है, 76 नंबर क्वेश्चन से हम लोग को करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, इस क्वेश्चन को हम आगे करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम आगे करेंगे, क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से देखिए। ठीक है, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां से है अ डे ऑफ रेस्ट इज है। ठीक है, फिर इन द ब्लैंक्स दिया हुआ। ठीक है, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अ डे ऑफ रेस्ट इज फिर इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, इसका मीनिंग डायरेक्ट पूछा हुआ क्या है, इसका डायरेक्ट मीनिंग पूछ दिया है। ठीक है, डायरेक्ट इसका मीनिंग पूछा हुआ। ठीक है, अ डे ऑफ रेस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अ डे ऑफ रेस्ट का मतलब होता है छुट्टी होता है, क्या होता है, हॉलीडे होता है। ठीक है, या वैकेशंस लिख सकते हैं इसको। ठीक है, हॉलीडे भी लिख सकते हैं या वैकेशंस लिख सकते हैं इसका। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट क्या वोकैबुलरी का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडब्ल्यूएस का क्वेश्चन आया हुआ। कहाँ का क्वेश्चन है, ओडब्ल्यूएस का क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है इसमें, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए मैन हुज वाइफ इज डेड। वैसा व्यक्ति जिसका वाइफ क्या है, डेड है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, विंडो बोलते हैं, सिंगल बोलते हैं, विंडोवर बोलते हैं, सेपरेटेड बोलते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होंगे। ठीक है, जिसका क्या ना वाइफ डेथ होता है ना, इसमें क्या वाइफ क्या होते हैं, इसमें डेथ होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें हस्बैंड डेथ होते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होंगे। ठीक है, सिंगल मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, सेपरेट मींस क्या होता है, डिवाइडेड, अलग अलग चीज को क्या बोलते हैं, सेपरेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैसा व्यक्ति जिसका वाइफ क्या है, डेट कर गए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंडो वर्स बोलते हैं। ठीक है, किसी का अगर हस्बैंड डेथ करेंगे उसको क्या बोलते हैं, विंडो बोलते हैं। ठीक है, सिंगल का मतलब समझ रहे हैं, आई एम सिंगल। ठीक है, सेपरेट के मतलब क्या बोलते हैं, डिफरेंट। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, सेपरेट, डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से ऑल, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल है, उसके बाद कमिंग एंड गोइंग है। ठीक है, यहाँ पे है ना, देखिए यहाँ पे कंजंक्शन एंड लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन एंड है। जब दो नाउन कंजंक्शन एंड से कनेक्ट होता है ना, हमेशा प्लूरल वर्ब के कैटेगरी के अंतर्गत उसको रखते हैं। कैसा वर्ब उसके साथ हम यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज किया करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी1 के साथ आईएनजी तो जेरंड ए बन जाता है। ठीक है, जेरंड ए बन जाता है। ठीक है, जेरंड नाउन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जेरंड जो होता है नाउन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो एक नाउन मेरा सपोज ए हो गया, एक नाउन ए हो गया, मेरा नाउन कितने हो गए, दो नाउन हो गए। कितने नाउन हो गए, जब दो नाउन होते हैं, जब दो नाउन कंजंक्शन एंड से कनेक्ट होता है उसके लिए क्या करते हैं, हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, प्लूरल वर्ब इसमें है कौन, ए तो होंगे नहीं। ठीक है, ए भी नहीं होंगे। ठीक है, अब आगे देखना है, फोरबिडेन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, फोरबिडेन है। कहीं ना कहीं भिथेरी की बात किया, भिथेरी के लिए क्या करते हैं, हैव का हम यूज करते हैं, ना कि क्या करते हैं, वर का। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, वी है, लाइक है, म्यूजिक है, वेरी मच है। ठीक है, यहाँ पे वी है, लाइक है, फिर इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ, उसके बाद क्या है, इसके आर्टिकल भरना है। ठीक है, ए एंड डेफिनेट आर्टिकल भरना है या इनडेफिनेट आर्टिकल भरना है, जो सही लगे वो आर्टिकल को यहाँ फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी कोई आर्टिकल का यूज होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो ए एन होता है, ए एन किसके लिए कहते हैं, ए एन होता है इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ठीक है, इनडेफिनिट। ठीक है, ठीक है, द होते हैं जो क्या होता है, डेफिनिट होते हैं, द क्या होते हैं, डेफिनिट होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे समझिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मच लिखा हुआ। ठीक है, जब यहाँ पे मच है, नहीं तो यहाँ पे मच है, तो मच हम किसके लिए, मच तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है ना, तो अनकाउंटेबल के नाउन के लिए कभी भी हम नहीं तो ए का यूज करते हैं, नहीं तो एन का यूज करते हैं। दो ऑप्शन को ऐसे एलिमेंट कर दिए। ठीक है, और नहीं तो यहाँ पे कोई म्यूजिक है, उसमें कोई डेफिनेट की बात नहीं कर रहा है,
कोई स्पेसिफिक की बात नहीं होता, डेफिनेट आर्टिकल द होता है, हमेशा स्पेसिफिक चीज के लिए यूज क्या करते हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होंगे, ठीक है, इसमें आर्टिकल नो आर्टिकल का यूज होंगे, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होंगे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें। यहाँ पे वी बिलीव इन इमोर्टलिटी ऑफ सॉल, ठीक है, तो ऐसा ही था, ठीक है, इमोर्टलिटी ऑफ द सॉल का मतलब क्या होता है, किस, सॉरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होंगे, ठीक है, सॉल होंगे, ए वाला सॉल होंगे, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, यहाँ पे हाउ फिल इन द ब्लैंक्स डू यू वांट, ठीक है, देखिए यहाँ पे डू यू वांट लिखा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वांट है। अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्वांटिटी मेरा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, अगर मेरा क्वांटिटी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक, अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या करते हैं, हम मच का भी यूज किया कर लेते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, लिटिल का भी यूज किया करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फ्यू होता है, फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है, ना कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन लॉट ऑफ यूज किए जाते हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए भी होंगे, ऑप्शन डी भी होंगे इसमें, ठीक है, दोनों होंगे इसमें, ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग दिया नहीं है, ठीक है, इसलिए हम ए भी लगा दिए, डी भी लगा दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिपीटिशन हो गया क्वेश्चन के, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, रेखा हैज हर्ट, ठीक है, फिर इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, क्वेश्चन को बनाएंगे आप। हाँ, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, क्वेश्चन नंबर 84 है, रेखा है, उसके बाद क्या हैज है, उसके बाद क्या हट है, ठीक है, ठीक है, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या किया, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर लिए, ठीक है, यहाँ पे हट भी थ्री लिखा हुआ, क्या हट हट हटिंग होता है, ठीक है, इसका भी थ्री, ठीक है, यहाँ पे भी थ्री लिखा हुआ, ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन को देख रहे हैं तो सारा का सारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ऑप्शन से दिया हुआ, कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन करता है, सब्जेक्ट ही तो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, तो मेरा सब्जेक्ट क्या है, रेखा, रेखा क्या है, रेखा के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज किया करते हैं, सी का यूज किया, तो सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, हर होगा, बिल्कुल होगा, हर होगा, हर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होंगे, इटसेल्फ तो होंगे नहीं, ठीक है, हिमसेल्फ ही नहीं होंगे, हिमसेल्फ ही नहीं होंगे, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है, 84 का क्या ऑप्शन ए, 84 का ऑप्शन ए होंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट ही वेंट ऑन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही वेंट ऑन है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, वेंट ऑन किसके लिए, टॉकिंग, टू टॉक, देखिए यहाँ पे भी प्रीपोजिशन, यहाँ पे भी प्रीपोजिशन देंगे, ऐसी सुपरफ्लूअस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, आईएनजी तो होगा नहीं, आईएनजी हम इसको एडजेक्टिव की तरह कब यूज करते हैं, जब नाउन के जस्ट पहले आता तब तो एडजेक्टिव की तरह यूज किया करते हैं, ठीक है, उसके बाद वेंट है, यहाँ पे भी वर्ब आ गई, इसलिए ऑप्शन इज द राइट आंसर होंगे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, he does not go to market, ठीक है, फिर द ब्लैंक्स यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, he does not go to market है, फिर द ब्लैंक्स है, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन टैग है, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा वो डज है, डज नॉट है, ही है, ठीक है, वुड नॉट क्या है, कैन ही है, ठीक है, पहले नंबर देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग में नेगेटिव होता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव में आएंगे, नेगेटिव तो आएंगे नहीं, ये तो होंगे नहीं, ये तो होंगे नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होंगे, ठीक है, कैन ही तो होंगे नहीं, क्वेश्चन टैग बना, इसमें क्या ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होंगे, ठीक है, क्वेश्चन को बताया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन था, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इसका विशेष बताएंगे, इसमें अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है ना, द कॉस्ट लिखा हुआ, ठीक है, और उसके बाद क्या ऑफ है, ठीक है। ऑफ मेरा क्या होता है, ऑफ मेरा प्रीपोजिशन होता है, क्या होता है, ऑफ मेरा प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के बाद सारा का सारा ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। जब भी हम वर्ब का यूज किया करते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया करते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मेरा सब्जेक्ट इसमें क्या है, कॉस्टली है, क्या है, मेरा सब्जेक्ट इसमें कॉस्ट है, तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। कॉस्ट मेरा होता है सिंगुलर नाउन होता है, क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है। तो सिंगुलर नाउन अपने साथ में कैसा वर्ब लेता है, सिंगुलर नाउन अपने साथ में कैसा वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब ही तो लेता है। तो इसमें देखेंगे सिंगुलर वर्ब कौन है, सिंगुलर वर्ब इसमें देखेंगे कौन है, ठीक है। सिंगुलर वर्ब इसमें कौन है, तो सिंगुलर वर्ब तो आर होगा नहीं, क्या होगा, हैव होगा नहीं, ठीक है। दो ऑप्शन को तो हम ऐसे एलिमिनेट कर दिए, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी को तो हम ऐसे एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। देखिए अब बच गया ऑप्शन सी, बच गया ऑप्शन डी बच गया, ठीक है। ऑप्शन सी ऑप्शन डी में कौन होगा आंसर, वो देखना है, ठीक है। आगे में देखिए क्या है ना, आगे में यहाँ पे देखिए हैज हम यहाँ पे यूज किया करते हैं, हैज हमेशा हैज के साथ क्या करते हैं हम, V3 का हम यूज किया करते हैं, हैज के साथ क्या करते हैं, V3 का यूज किया करते हैं, इसलिए इजिली यहाँ पे होगा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पब्लिक ओपिनियन वॉच, ठीक है, फिर द ब्लैंक्स लिखा हुआ, ठीक है, फिर क्या है, ब्लैंक्स है, द क्या है, बिल है, ठीक है। यहाँ पे देखना क्या है, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएंगे, एकदम सुटेबल प्रीपोजिशन हमको फिल करते हैं इसमें, ठीक है। सुटेबल अगर प्रीपोजिशन हम देखते हैं तो सुटेबल प्रीपोजिशन क्या लगता है, पहले एक पढ़िए, इसका सेंस निकालिए। जो आपको सुटेबल प्रीपोजिशन लगता है वो आप इसमें फिल अप कर दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है। जो इसमें सुटेबल प्रीपोजिशन है वो आप क्या कर दीजिए, इसमें आंसर कर दीजिए, सही हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑफ है, ठीक है, वॉच ऑफ नहीं, वॉच ऑफ के कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, ठीक है। नहीं तो वॉच ऑफ है, नहीं तो यहाँ पे एभव होगा। अफ्टर, अफ्टर मीन्स क्या होता है, एक के बाद एक, ठीक है, अफ्टर भी नहीं होंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ पे अगेंस्ट होंगे, अगेंस्ट में किसी चीज का ओपोज में काम करना, ठीक है, या किसी चीज का क्या करते हैं हम, अपोजिशन लेते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट में किसी चीज को बात को बोलना है, क्या कहते हैं, अपोज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगेंस्ट होगा, ठीक है, अगेंस्ट होंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होंगे इस क्वेश्चन का, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे लिखा हुआ है 89 क्वेश्चन है, 89 नंबर में ही, फिर द ब्लैंक से उसके बाद लिखा हुआ वर्क, लिखा हुआ वर्क्स लिखा हुआ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे गलत कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे फिर थोड़ा सा एरर है, ये वर्क इधर आएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे होनी चाहिए सेंटेंस। यहाँ पे फिर द ब्लैंक्स इस तरह की होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम सिंगुलर क्या करते हैं, वर्क होता है कि वर्ब की तरह भी यूज किया करते हैं इसको, ठीक है। वर्क है हार्ड, उसके बाद क्या कर रहे हैं, हार्डली हम यूज करेंगे, क्या हार्डली है मेरा, एडवर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। कि हमेशा वर्ब का जो क्वालिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं, जो वर्ब जो क्वालिफाई करता है एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हार्डली का यूज करेंगे इसके लास्ट में, ठीक है। और वर्क क्या यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माई नीस ड्रॉप्ड इन द ब्लैंक से उसके बाद बॉटल ऑफ क्या है, द ग्राउंड है, ठीक है। अच्छा लिखा हुआ माई नीस लिखा हुआ, क्या है, माई नीस। इसका जेंडर की अगर बात करते तो फीमेल जेंडर है, ठीक है, फीमेल जेंडर है। तो फीमेल जेंडर जैसे हो तो आगे किसी प्रकार का अगर प्रोनाउन का जरूरत पड़ता है तो फीमेल जेंडर कैटेगरी का हम प्रोनाउन यूज कर लिया करेंगे, ठीक है, फीमेल कैटेगरी का प्रोनाउन हम यूज कर लिया करेंगे, ठीक है। उसके बाद ड्रॉप्ड है, वीटू लिखा हुआ यहाँ पे, क्या है, वीटू है, ठीक है। उसके बाद बॉटल ऑफ द ग्राउंड लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना कहीं हमको क्या एज डिटर्मिनर्स, ये क्या है, डिटर्मिनर्स का हमको यूज करना है, ठीक है, या पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बोतल है, ठीक है, किसका बोतल है, ईट हम किसके लिए यूज करते हैं, ईट हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया करते हैं। तो इसमें क्या है, माई नीस है, ठीक है। इसके लिए अगर सब्जेक्टिव केस की अगर बात करते हैं, सब्जेक्टिव केस इसका क्या होगा, नीस के लिए सब्जेक्टिव केस क्या है, सी का यूज करेंगे क्योंकि फीमेल जेंडर है, ठीक है। इसके लिए सब्जेक्टिव केस इसका सी होगा, ठीक है। अगर सी का देखें पॉजिटिव एडजेक्टिव देखते हैं तो सी का पॉजिटिव क्या होता है, सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव हर होते हैं, ठीक है। सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव हर होते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी
सही होंगे आंसर इसका, ठीक है। देयर तो हमेशा प्लूरल के लिए आते हैं, ठीक है। हिज हमेशा क्या होता है, हिज हमेशा क्या आता है, मेल के लिए आते हैं, ठीक है। ये तो होंगे नहीं, ये भी नहीं होंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होंगे, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा सी है, माय नीस है, जेंडर फीमेल है, फीमेल के लिए हम सब्जेक्टिव के सी का यूज करते हैं, यूज क्या करते हैं, इसका जस्ट हमको एडजेक्टिव यूज करना है, ठीक है। तो सी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर होगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें क्या है ना, इसका यहाँ पे सैनोनिम्स लिखना था, ठीक है। यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, उसके बाद सैनोनिम्स बताइए इसका। इसका सैनोनिम्स बताना है, ठीक है। सिमिलर वर्ड्स बताना है या सैनोनिम्स बताना है, ठीक है। हिलारियस लिखा हो क्या, हिलारियस मीन्स होता है किसी चीज को इंटरेस्टिंग बना देना या मजेदार चीजों को क्या बोलते हैं, हिलारियस है। हिलारियस मीन्स होता है मजेदार होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सैड तो होगा नहीं, ग्रेव मैंने किसी चीज को अंदर कर देना, वो चीज होगा नहीं इसमें, ठीक है। स्कैरी मैंने किसी चीज का कमी, कमी में बात नहीं, फनी मीन्स मजाक होता है, ठीक है, या मजेदार चीज होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होंगे, ठीक है। हिलारियस मीन्स क्या होता है, मजेदार, ठीक है। ठीक है, हमको फनी मीन्स क्या होता है, बस वही चीज होता है। नेक्स्ट, इसमें मैंने थोड़ा सा कुछ गलत किया है क्वेश्चन में, देख लेते हैं क्वेश्चन एक सेकंड जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है 92 है। इसमें लिखना था चूज द एडजेक्टिव, इसमें सेलेक्ट द एडजेक्टिव, ठीक है। ये जो सेंटेंस इसमें बनाया गया, ये सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये सेंटेंस यहाँ तक लिखा, इसमें एडजेक्टिव कौन है वो हमको सेलेक्ट करना है इसमें, ठीक है। ये चीज बताया गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ था सेलेक्ट द एडजेक्टिव। इसमें एडजेक्टिव कौन है वो देखना है हमको, ठीक है। हम जानते हैं एडजेक्टिव का काम ना किसी नाउन क्वालिफाई करता है, उसको हम एडजेक्टिव, नाउन को जो क्वालिफाई करता है क्या होता है, एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें नाउन है पहले क्या है, ये तो मेरा गिव दिस चॉकलेट, ठीक है, टू द क्या है, कैरिंग बेबी है, ठीक है। यहाँ पे बेबी है, बेबी मीन्स क्या होता है, बच्चा, ठीक है। यहाँ पे ये नाउन है, ठीक है। तो नाउन के ही तो पहले हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, तो मेरा क्या, क्राइंग को क्या बोलेंगे, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। हम एक चीज आप बताए थे, जेरंड होता है जो दो तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। जेरंड को हम दो तरीके से यूज किया जाता है, नाउन की तरह के भी यूज कर सकते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी हम यूज करते हैं जेरंड को, ठीक है। एडजेक्टिव की तरह हम कब यूज करते हैं, जस्ट नाउन की जब पहले आ जाता है तो एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। और सब्जेक्ट की जगह रहेगा तो क्या है, नाउन का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा बेबी क्या है, बेबी यहाँ पे क्या है, नाउन है, नाउन के पहले क्या एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। तो एडजेक्टिव इसमें बी ही होंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होंगे इसमें, ठीक है। बेबी मीन्स किसी नाउन है, ठीक है। ये आपका वर्ब है, ठीक है। चॉकलेट आपको क्या है, नाउन है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होंगे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी OWS का क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, बनाइए इसको। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, ठीक है। देखिए यहां से इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका बी होंगे, ठीक है। नार्कोटिक्स मिस होता है क्या, नशेदार, नशे पदार्थ को इसको नार्कोटिक्स बोला जाता है, वैसा कुछ ना, वैसा चीज बताइए कि जिसमें हर एक बीमारी के लिए क्या कर दे, वो हमारा यूज में आ जाए, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, पैनेसिया बोला जाता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक एक प्रकार का क्रीम होता है जो कि क्या किया जाता है जो कि क्या किया जाता है, सब डिजीज के लिए यूज नहीं किए जाते हैं, ठीक है। वो तो क्रीम है, स्किन के ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है। ये लैरिक्स होता है, ठीक है। हम बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ हम लैरिक्स, ठीक है। वो लैरिक्स मीन साउंड होता है, ठीक है। ये साउंड हो गया, ठीक है। एक क्रीम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए वी है, उसके बाद फिर इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ, फॉरगेट लिखा हुआ है, उसके बाद टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को है, ठीक है। इसमें यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए इसमें चिकन को कहाँ रखा गया, चिकन को फ्रीज में करके रखा गया, ठीक है। चिकन, यहाँ पे चिकन को कहाँ रखा गया,
चिकन को निकालना है, कहाँ से निकालना है, फ्रीज से निकालना है, कहाँ से निकालना है, फ्रीज से हमको चिकन को निकालना है, ठीक है, ठीक है। वी वी अगर यहाँ पे हम मस्ट का यूज करते, क्या करते, अगर यहाँ पे मस्ट का हम यूज करते हैं तो मतलब यहाँ पे किसी चिकन को फ्रीज से निकालना जरूरी है, ठीक है, क्या है, जरूरी है, सही बात है ना। अगर हम फॉरगेट कर, यहाँ पे फॉरगेट देखिए मेरा नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, यहाँ पे फॉरगेट क्या है, भूल जाना, ठीक है, तो हमको भूलना नहीं है, ठीक है, जब फ्रीज में हम रख दिए उसको निकालना है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या मस्ट नोट का ही यूज करेंगे, ठीक है, मस्ट नोट का ही यूज करेंगे, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होंगे, ठीक है, मस्ट नोट का यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, अगर मस्ट वहां केवल मस्ट हम यूज करते हैं और मस्ट तो मेरा ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पे ए में ऑप्शन है, अगर यहाँ पे मस्ट यूज करते हैं ना तो क्या है, मेरा नॉनसेंस ऑपोजिट सेंस दे रहा है। अगर मस्ट नोट का अगर हम यहाँ पे यूज कर देते हैं तो मेरा एकदम सुटेबल सेंस दे रहा है कि अगर हम फ्रिज में क्या चिकन रखे हैं, चिकन का अगर मीट रखें तो उसको निकालना जरूरी है, भूलना जरूरी नहीं है, ठीक है, मस्ट नॉट फॉरगेट, मस्ट नॉट फॉरगेट यहाँ लिखना होगा, ठीक, इसलिए ऑप्शन इसका डी इज द राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए, हाँ, गॉड हेल्प दोज हु, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, रिपीटिशन क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन, ठीक है, इसमें हमको क्या है ना, गॉड हेल्प दोज, ठीक है, हु, ये क्या है ना कहीं एक क्लाउज है, क्लाउज कर लीजिए या रिलेटिव प्रोनाउन भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे हु है ना, दो सेंटेंस को क्या करा, आपस में कनेक्ट करा, दो सेंटेंस को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, हु है, ठीक है, दो सेंटेंस को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है, इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोल लीजिए, उसको रिलेटिव प्रोनाउन बोल लीजिए, रिलेटिव कंजंक्शन बोल लीजिए, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन बोल लीजिए, रिलेटिव कंजंक्शन बोल लीजिए, सब चलेगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड हु अगर दिख जाए, ठीक है, अगर हु दिख जाए तो इसके पहले वाले जो वर्ड आते हैं उसको एंटीसीडेंट बोले जाते हैं, क्या बोले जाते हैं, उसको एंटीसीडेंट बोले जाते हैं, और इसके जस्ट वाले जो सेंटेंस आते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रीसीडेंट बोले जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ से। अब यहाँ पे मेरा सब्जेक्टिव का काम करा, इसके बाद जब हम वर्ब यूज करेंगे ना, यहाँ पे वर्ब जब हम यूज करेंगे तो हम एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, ठीक है, एंटीसीडेंट मेरा प्लूरल है, ठीक है, एंटीसीडेंट मेरा क्या होला है, प्लूरल है, ठीक है, दैट होता है जो सिंगुलर होता है, दोज होता है जो प्लूरल होता है, ठीक है, एंटीसीडेंट मेरा जो प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए कैसा वर्ब चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब चाहिए, तो प्लूरल वर्ब देखेंगे इसमें है कौन, ठीक है, ठीक है, प्लूरल वर्ब इसमें देखेंगे है कौन, ठीक है, यहाँ पे हेल्प के लिए दोनों, इसके लिए जो वर्ब आएंगे तो कॉमन वर्ब आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है, ये वर्ब दोनों के लिए आएंगे, ठीक, आगे किसी वर्ब का हम यूज नहीं करेंगे, इसलिए ए भी नहीं होंगे, ए भी नहीं होंगे, ठीक है, हेल्प हेल्प ए भी नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी अगर V1 के केस में होता है ना, V1 के केस में होता है तो हमेशा प्लूरल वर्ब उसको माना जाता है, ठीक है, ठीक है, V1 के केस में होता है जो प्लूरल वर्ब माना जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होंगे इस चीज को, ठीक है, तो ये तो यही तो V1 है, ठीक है, यही तो V1, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होंगे इस क्वेश्चन का, ना कि ए, ठीक है, ए यहाँ तब यूज करते जब यहाँ सिंगुलर रखता ना, यहाँ पे दिस रह जाता ना, तो हम यहाँ पे हेल्प्स का यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है, एंटीसीडेंट मेरा प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए कैसा वर्ब चाहिए, प्लूरल वर्ब तो ही चाहिए, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, हाँ, यहाँ पे फिर द ब्लैंक्स है, थोड़ा सा उधर चल गया थोड़ा सा, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है, ठीक, इन माय बेडरूम, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस को क्या किया, कोमा से सेपरेट कर दिया, ठीक है, सेंटेंस में कोमा से सेपरेट कर दिया गया, ठीक है, यहाँ पे लिखा देयर, यहाँ पे क्या है, देयर इज अ बेड, ठीक है, क्या देयर है, उसके बाद क्या अ बेड है, ठीक है, उसके बाद क्या है, अ वार्ड्रोब है, ठीक है, जिसमें कपड़ा वगैरह हम लोग हैंगिंग करते हैं, टांगते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, वार्ड्रोब बोलते हैं, ठीक है, रखते उगते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना कहीं एक यहाँ पे एक बेड यहाँ पे है, ठीक है, और एक बेड है, ठीक है, बेड के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए यूज किया गया है, ठीक है, यहाँ पे वार्ड्रोब के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए यूज किया गया है, ठीक है। अब ये दोनों को क्या करना है हमको ना, ये दोनों को जोड़ना है हमको, ठीक है, क्योंकि बात तो सही है ना कि ए भी क्या है ना, ए भी एक नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए यूज किया गया, यहाँ भी एक नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए यूज किया गया, ठीक है, बट यहाँ पे लगा दें तो कोई कोई नॉनसेंस निकल रहा है, बट का कोई यहाँ पे खेला है ही नहीं, ठीक है, सो भी नहीं होंगे, हाँ एंड होंगे, अगर यहाँ पे एंड हम जोड़ते हैं तो एक कंप्लीट मींस एक सेंटेंस, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन इसमें क्या, ऑप्शन
सी द राइट आंसर होंगे, ठीक है, ना कि डी, ठीक है। ए भी नहीं होंगे, बी भी नहीं होंगे, नहीं तो डी होंगे। ऑप्शन सी द राइट आंसर होंगे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यू वांट बी लेट, देखिए यहाँ पे क्या है। अगर मेरा क्वेश्चन टैग क्या है, नेगेटिव होता है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या, ऑप्शन ही देख रहे हैं, ठीक है, ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है ना, यू कैन, हाँ यहाँ पे सही है, यहाँ पे यू कैन लिखा हो, ठीक है, यू कैन है, कैन के मेरा मॉडल से, मॉडल से बाद हमेशा V1 का यूज किया करते हैं, ठीक है, V1 का यूज कहीं कहीं ना कहीं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, इसमें मेरा मुख्य रूप से क्या है ना कि स्पेलिंग टेस्ट कर रहा है, क्या स्पेलिंग को टेस्ट कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखो चेक का स्पेलिंग ए भी नहीं होता है, नहीं तो ए होता है, ठीक है सर। यहाँ पे ए चेक होगा सर कि ए चेक होगा, ठीक है। स्पेलिंग भी इसमें दो दो चीज, इसमें ग्रामर भी देख रहा है, ठीक है, इसमें दो दो चीज, स्पेलिंग टेस्ट भी देख रहा है और ग्रामर भी देख रहे हैं इसमें, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे यू कैन चेक हिम इवन नाउ, ठीक है, अगर ए चेक का मतलब क्या है, ए चेक का मतलब क्या होता है ना, हम पैसे वगैरह कुछ क्या करते हैं, पैसे वगैरह के लिए हम क्या करते हैं, ए चेक का हम यूज किया करते हैं, ठीक है, ए चेक होता है, ठीक है, CHEQUE होता है, ठीक है, ये होता है। इसके लिए किसी चीज को हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, उसके बारे में निरीक्षण करते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, हम चेक का यूज किया करते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होंगे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इन दिस, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, इन दिस, इसमें सेंटेंस नहीं लिखा है, ठीक है, हम लिख देते हैं सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है सेंटेंस, यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखने से, यहाँ पे हम लिख देते हैं कौन सा सेंटेंस है, आप बताना है आपको, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस भी है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑप्शन में है, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है, डिक्लेरेमेटिव सेंटेंस भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं, ठीक है। कौन सा सेंटेंस है इसमें सेलेक्ट करके बनाइए आप लोग, ठीक है। इसी प्रकार कुछ सेंटेंस ऊपर में लिखल होंगे, यहाँ पे सेंटेंस नहीं लिखे हैं, ठीक है, खाली वो ऊपर लिख दिया, टाइपिस्ट मिस्टेक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन सा सेंटेंस होंगे इसमें, ठीक है, इसमें हो जाए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे, कौन होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होंगे, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगर यहाँ पर आता, यहाँ पे अगर डू यू नो में रहता तो क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जैसा रहता है यहाँ पे सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आते हैं, एग्जाम में आते हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी द राइट आंसर होंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए लास्ट है, 100 क्वेश्चन नंबर देखिए, ठीक है। हाँ, सी इंटरप्टेड मी थ्रू माई स्पीच, ठीक है, इसका मतलब होता है मिडवे, ठीक है, AWS का क्वेश्चन है, सिमिलर टू WS, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू, ठीक है, आप लोग की क्लास अब यहीं तक रखते हैं, ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगेन कल, ठीक है, ठीक है। तो लास्ट में ही कहेंगे, अगर अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन कराना है सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीपल टाइम जो क्वेश्चन रिपीट किया गया आपको बोर्ड में, ठीक है, वही क्वेश्चन हम यहाँ पे लेकर आते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेकर आते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगेन कल, ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर, ठीक है, जय हिंद जय भारत।